तुला राशि, सोमवार के दिन एक छोटा सा कार्य आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोल देगा। आपकी 7 पीढ़ियों तक की गरीबी का नामो निशान मिटा देगा और आप इतनी धन दौलत कमाएंगे कि उससे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं परंतु उसमें बाधाएं आ रही हैं या आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो बहुत ही जल्द आपका प्रेम आपको मिल जाएगा और आपके परिवार वाले भी इसके लिए मान जाएंगे। यदि आप करोड़ों के कर्ज से परेशान हैं तो वो तुरंत उतर जाएगा। राहु और शनि ग्रह आप पर इस कदर मेहरबान होंगे कि आपके घर में हर तरह का सुख होगा, संपन्नता होगी। अगर आपके घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंज रही हैं तो बहुत जल्द आपके आंगन में संतान का सुख भी मिलेगा। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा से आपको बंगला, गाड़ी, धन दौलत और हर तरह का पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। यदि कोई गंभीर बीमारी आपको जकड़े हुए है, परेशान कर रही है, तो वो भी तुरंत ठीक हो जाएगी और आपको निरोगी काया मिलेगी। आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस सरल उपाय ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। उन लोगों ने बस एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलाई है और आज उनके जीवन में हर एक को खुशी है जिसकी वो चाहत रखते थे। किसी को अपना प्रेम मिल गया तो किसी को संतान की प्राप्ति हुई, किसी को धन दौलत की प्राप्ति हुई, किसी को सपनों का आशियाना मिल गया तो किसी को अपनी मनपसंद गाड़ी मिल गई। यहाँ तक कि किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी मुक्ति मिल गई। दोस्तों, इस छोटी सी चीज का वर्णन हमारे प्राचीन पुराणों और धर्म शास्त्रों में भी मिलता है। प्राचीन काल के राजा महाराजा भी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, मनचाही रानी से विवाह करने के लिए ये सब कार्य करते थे और उनको खजाना प्राप्त होता था, मनचाही शादी होती थी और युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। कुत्ते को ये चीज खिलाते थे। आपके मन में भी अब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये कौन सी चीज है? इस छोटी सी चीज में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाहित हैं। यदि आप इसे सोमवार के दिन चुपचाप कुत्ते को खिला देंगे तो आपके 9 ग्रह आपको मालामाल करने में जुट जाएंगे। राहु और शनि आपको जीवन का वास्तविक सुख प्रदान करने लगेंगे। ये सच है कि जब पैसा होता है तो घर और बाहर दोनों जगह सम्मान मिलता है। पैसा ही जिंदगी का असली आनंद है, इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन हर व्यक्ति को उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना उसे चाहिए, क्योंकि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है। ना ही उसका राहु केतु मजबूत होता है और ना ही उस पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। लेकिन आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगा उसे करने से राहु केतु, माता लक्ष्मी के साथ साथ देवाधिदेव महादेव और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, 33 कोटि देवी देवता सभी की कृपा आपको प्राप्त होगी। 9 ग्रहों का साथ आपको मिलेगा। आपकी रूठी हुई किस्मत चमक जाएगी और हर काम आपका चुटकियों में बनने लगेगा। पहले आपके हर काम में बाधाएं आती थी, हर काम में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, तब भी वो नहीं होता था। 10 रुपए कमाने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगेंगे। कम मेहनत में भी बंगले खड़े कर लेंगे। अपने और अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकेंगे, जिससे परिवार को आप पर गर्व होगा। हर इंसान चाहता है कि वो अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के सपनों को पूरा कर सके और वो कह सके कि हमने तुम्हारे लिए बहुत काम कर दिया है, तुम भी हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना। दुनिया की अपनी वाहवाही वो लूटना चाहता है, उसकी वाहवाही मिलेगी। जो दुश्मन आपसे पहले जलते थे वह भी आपकी चापलूसी करने लगेंगे। जो लोग आपकी गरीबी और दुख देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते थे, वही अब आपसे संबंध जोड़ेंगे और आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। जो पड़ोसी कभी आपसे बात भी नहीं करते थे, वह भी आपके घर आने लगेंगे। जो रिश्तेदार कभी आपके घर कदम नहीं रखते थे, वह भी आए दिन आने लगेंगे, क्योंकि पैसा है तो रिश्ते नाते हैं, तो यार दोस्त हैं, तो पड़ोसी हैं। पैसा है तो जीवन में हर कोई अपना लगता है, पैसा नहीं है तो सब पराये हो जाते हैं, सब ठेंगा दिखा देते हैं। तो बस यही एक छोटी सी चीज है जिसे आपको चुपचाप कुत्ते को खिलानी है। किसी के सामने इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। सोमवार को ही क्यों खिलानी है? क्योंकि सोमवार बाबा काल भैरवनाथ और देवाधिदेव महादेव को समर्पित दिन होता है। सोमवार के दिन ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होते हैं, जिससे आपको शनि और राहु का पूरा साथ मिलता है। जो मंगल हमेशा से आपको हर काम में परेशान करता आया है, वो भी इस समय सही दिशा में होता है। इस शुभ मुहूर्त में महादेव प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसलिए सोमवार का दिन इस उपाय के लिए सर्वोत्तम है। इस उपाय को चुपचाप और गुप्त रूप से करें। जब इसका परिणाम आपको मिल जाए तो फिर कृपा बरसने लगेगी, तो सबको आप अपने आप ही पता चल जाएगा आपके जीवन में कितनी खुशियां आ रही हैं।
अब और नहीं। आपने लोगों के ताने बहुत सुन लिए, घर वालों के भी बहुत ताने सुन लिए। पैसों की कमी के कारण आप बहुत बार शर्मिंदा हो चुके हैं। बाहर जाते समय मन आपको मारना पड़ता है। अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो उसे खरीद नहीं पाते, क्योंकि सपना पूरा करना होता है तो उसे कैसे पूरा कर सकते हैं? क्योंकि वो चीज अगर आप खरीद लेंगे तो फिर पैसे नहीं बचेंगे तो आप और कोई काम नहीं कर पाएंगे। बच्चों को भी कहना पड़ता है बेटा अभी नहीं, बाद में, अभी पैसे नहीं है। परिवार वालों के सपने भी पूरे नहीं कर पाते हैं, मन दुखी हो जाता है। लेकिन अब और नहीं, अब हम इस सब चीज का एक उपाय लेकर आए हैं। अब आप भी हर एक अपनी पसंद की चीज खरीद सकेंगे, अच्छे कपड़े पहन सकेंगे, अच्छा खाना खा सकेंगे, अच्छी जगह घूमने जा सकेंगे, परिवार वालों को भी उनकी मनपसंद चीज दिला सकेंगे, उनके सारे सपने आप पूरे कर सकेंगे और आप अपने मनपसंद जगह पर जा करके आप घूम करके आ सकेंगे और आपको मुसीबत भी नहीं झेलनी पड़ेगी। अब आप इज्जत की रोटी खाएंगे और नोटों की गड्डियां आपके पास होंगी। समाज में सम्मान उसी का होता है जिसके पास धन दौलत होती है, जिसके पास नोटों की गड्डियां होती हैं, समाज भी उसी की इज्जत करता है। यह माया ऐसी ही है। हम भले ही कितना भी कह लें कि पैसा जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पैसा बहुत कुछ है, कमाना पड़ता है। अगर हम आज से 100 साल पहले की बात करें तो धन के बिना भी काम चल जाता था, लोग हर तरह का सुख ले सकते थे, लेकिन अब धन चाहिए ही चाहिए। अगर आप सांसारिकता में हैं तो धन के साथ-साथ हर एक चीज आपको मिल सकती है। अच्छा जीवन साथी भी चाहिए धन के साथ-साथ। अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है और वहीं अगर गलत जीवन साथी मिले तो जिंदगी नरक जैसी बन जाती है। आपने देखा होगा कि कई अरबपति ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई गलत पार्टनर आ जाता है, उनको तलाक तक भी नौबत आ जाती है। कभी-कभी एक दूसरे के जो जानलेवा चीजें हैं, ये सब भी होती हैं, ये आप न्यूज़ में देखते होंगे। तो उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है, वो एक करोड़पति होकर भी नरक में जी रहे होते हैं, तलाक हो जाते हैं, उन्हें अपनी जायदाद से हाथ धोना पड़ता है, रोज़ाना की किच-किच लगी रहती है। लेकिन अगर आप गरीब हैं और आपको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए, जो आपको समझता है, तो आप समझ लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं। आप गरीब होकर भी अमीर हैं। यदि संतान नहीं है तो संतान भी होगी। मैं हर चीज के बारे में उपाय बता रहा हूं। इस वीडियो को लाइक कर दें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो में कमेंट बॉक्स में जा करके आप सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो भी व्यक्ति महादेव का जयकारा लगाएगा, हर हर महादेव लिखेगा, उसे अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी खुशखबरी नसीब होगी। साथ ही मैं शुरुआत में ही कह देता हूं कि यदि आपको कोई उपाय सही से समझ में ना आए या मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस सवाल का आपको जवाब दूंगा और आपकी वो दुविधा मिटाऊंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय है, यदि आपको या आपके परिवार में से किसी को कोई गंभीर बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, किडनी की समस्या हो, हृदय रोग हो या लकवा मार चुका हो, बिल्कुल चिंता ना करिए। मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे गंभीर से गंभीर बीमारी भी दूर हो जाती है। यदि आपको बीमारी है, यदि बीमारी नहीं है पहले से, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं जिससे भविष्य में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसको करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा और भविष्य में कोई गंभीर बीमारी नहीं लगेगी। यदि किसी को पहले से कोई बीमारी है तो वो भी दूर हो जाएगी। आपको अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको मोटी रकम डॉक्टर्स को नहीं देनी पड़ेगी। आपको भी लगेगा कि हे भगवान, ये क्या चमत्कार हो गया। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि अब ठीक होना बहुत मुश्किल है, लेकिन महादेव की ऐसी कृपा हुई कि ये सब कुछ जादू जैसे सही होने लगा। तो आइए वीडियो को ध्यान से सुनिए। सोमवार के दिन आपको अच्छे से नहाना है और स्वस्थ वस्त्र पहनना है, मतलब साफ सुथरा कपड़ा नहाने के बाद आप पहन लीजिए। घर की किसी स्त्री से भी कह दीजिए कि वो नहा धो ले। आप अपने बाद या अपने पहले उसको भी नहला धुला लीजिए और उससे कह दीजिए कि दूध की खीर बनाए और दूध की खीर साबूदाने की खीर बनेगी। साबूदाने की खीर हो जिसमें केसर पड़ा हो, बादाम हो, पिस्ता हो, ये सब डाल लें। ध्यान रहे कि चीनी बहुत कम डालनी है, नाम मात्र डालनी है। चीनी ज्यादा नहीं डालते हैं, चीनी बहुत कम डालनी है, बहुत कम, जिससे सिर्फ मिठास का आभास हो, ज्यादा चीनी ना हो। अब एक खीर आपने जो बनाई है, इसको लेकर के आपको सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में जाना है।
महादेव जी के मंदिर जा करके शिव जी को नमन करिए। शिवलिंग पर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाइए, जलाभिषेक कीजिए। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप ये जो खीर आप लेके गए हैं, खीर से जलाभिषेक कीजिए, खीर से अभिषेक कीजिए मतलब। और जब आप ये सब कर रहे हो, खीर से अभिषेक कर रहे हो या जब बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का अवश्य जाप करते रहें। और आपकी जो समस्या है वो शिव जी से कहते रहें, जो बीमारी है वो शिव जी को बताएं। शिव जी के सामने ध्यान लगाकर बैठें और फिर स्वच्छ पानी से शिवलिंग को अच्छे से साफ कर दें। शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर जो बची हुई खीर है, जो आप जिससे आपने निकाल लिया था शिव जी को चढ़ाने के लिए, जो पूरी खीर बची थी, वो बची हुई खीर खानी नहीं है, ना किसी और को खिलानी है। जो खीर आपने शिवलिंग पर चढ़ाई है, जब आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो वो नीचे ऐसे गिरेगी खीर, तो गिरेगी जो नीचे, उसकी थोड़ा सा आपको खीर उठा लेनी है, जो नीचे गिर गई है शिवलिंग से चढ़ाने पे, वो उठा करके जो आपकी बाकी जो आपने खीर बनाई थी, जो बची हुई खीर है, उसमें वो मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। तो जब आप उसमें मिला लेंगे शिव जी के शिवलिंग से उठाई गई खीर को, तो वो बची हुई खीर आपका प्रसाद बन जाएगी। अब वो प्रसाद आपको नहीं खाना है, वो प्रसाद आपको जैसे ही मंदिर के बाहर निकलेंगे, आपको वो प्रसाद कुत्तों को खिला देना है। जितने भी कुत्ते दिखें उनको आप खिलाते जाइए, वो खीर आप कुत्ते को खिला देंगे। और जब कुत्ते को खिलाएंगे तो परिवार की जो बीमारी है ये दूर हो जाएगी। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आप उसी से करवाइए जिसको ये बीमारी लगी हुई है, तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर वो ऐसी स्थिति में है कि वो खुद जाके नहीं कर सकता है, तो आप खीर चढ़ाने से पहले उस आदमी से उसका स्पर्श करवा लें खीर का, और जब आप वापस लाएं तो जब कुत्ते को खिलाना हो तो वो भी स्पर्श कराने के बाद आप खिलाएं। वो आदमी धीरे धीरे करके तंदुरुस्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। अब अगली बात है दोस्तों, आजकल कई लोगों को सुकून और चैन नहीं मिलता है, मतलब उनको सुकून नहीं है, चैन नहीं है। रात में उन्हें जल्दी नींद नहीं आती है, 10 तरह के तनाव उन्हें सताते रहते हैं। कभी पैसों का तनाव होता है, कभी काम धंधे का तनाव होता है, कभी घर परिवार का तनाव होता है, तो कभी बेवजह का तनाव होता है, जो उन्हें रात में सोने नहीं देता है। दिमाग में चैन नहीं मिलता है, उनके दिमाग में तरह तरह की बातें, तरह तरह के ख्याल जो उनको डराते हैं, जो उनको सोने नहीं देते हैं, जो उनका चैन खोले खा लेते हैं, ये सब तरह के ख्याल उनके दिमाग में अजीब अजीब सी चीजें चलती रहती हैं। उनके दिमाग में ऐसी बातें चलती हैं कि उनको कहीं बैठ के, उठ के, खड़े होके जल्दी चैन नहीं मिलता है। रात को सोते भी हैं तो एकदम से जग जाते हैं, नींद एकदम से खुलती है। दिमाग हमेशा तनावग्रस्त रहता है, सब कुछ है फिर भी चिंताओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में इंसान कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है। दिमाग और पूरी तरह से परेशान कर देता है शरीर को, क्योंकि उन पर राहु भारी होता है। जी हाँ, जब राहु भारी होता है तो दिमाग से वह बहुत परेशानी में चला जाता है, उन्हें चैन नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपको सुख चैन मिलेगा, आपका दिमाग बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आप बेवजह के तनाव में नहीं रहेंगे, रात में अच्छी नींद आएगी और आप हल्का महसूस करेंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, किससे क्या खिलाना है, ध्यान से सुनिए, सारी जानकारी आप अच्छे से समझ लीजिए। सोमवार के दिन शाम के समय, जी हाँ, ये सोमवार को शाम के समय आपको ये करना है। सोमवार के दिन शाम के समय आपको ये उपाय करना है। स्नान कर लें, यदि सुबह स्नान किया था तो भी शाम को स्नान करना है। उपाय करने से पहले 2 बार कर लें, कोई बात नहीं। सोमवार के शाम को आपने स्नान कर लिया, आप स्वच्छ वस्त्र पहन लें, और स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद आप क्या करें कि शिवलिंग चले जाएं, वहां पर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, उसके बाद जो शिवलिंग से जल नीचे गिरता है उसको उठाएं, आप उसको अपने ऊपर लगा लें। आप अपने मस्तक से लेकर के पूरे सर पर लगा लें। इससे व्यक्ति का तनाव दूर हो जाता है, जितना भी तनाव होगा वो खत्म हो जाएगा। फिर आप शिव जी को प्रणाम करके बाहर निकलें। बाहर निकलें तो मंदिर के बाहर जो कोई दुकान हो वहां पे चले जाएं और बिस्किट खरीद लें। बिस्किट खरीद करके जो कुत्ते के बच्चे दिखें, जो पिल्ले होते हैं, उनको आप ये बिस्किट खिला दें। ये उपाय आपको हर सोमवार को करना है। आप चाहें तो सोमवार के साथ शनिवार को भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सोमवार को तो करना ही है। हर सोमवार को ये उपाय करें, नियम बना लें, और शाम को काम धंधे से फ्री होकर घर आए, स्नान किया, मंदिर गए, शिव जी को जल चढ़ाया
और फिर लौट करके कुत्तों को बिस्कुट खिलाया। रोजाना नहीं करना है, सिर्फ सोमवार को करना है आपको, बस सोमवार सोमवार करना है। यदि सामर्थ्य हो तो शनिवार को भी करना, नहीं तो शनिवार को रहने देना, सोमवार को तो अवश्य करना। शाम के वक्त ही करना, सुबह नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, शाम के वक्त ही ये उपाय करना है, इससे आपकी चिंता, तनाव सब कुछ दूर हो जाता है। आप हमेशा हल्के दिमाग में रहेंगे, बेवजह की चिंता आपको नहीं सताएगी, तनाव आपको नहीं सताएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी-छोटी बातों की चिंता करते हैं और तनाव लेते हैं, तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। अब अगला उपाय है दोस्तों धन दौलत के लिए। शुरू में ही मैंने कह दिया था कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपको हमेशा हमेशा के लिए इतना धन मिल जाएगा कि आप भी जल्दी उसको खर्च नहीं कर पाएंगे। राइट, जो धन से संबंधित समस्या थी उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको हमेशा के लिए धन संबंधित समस्याओं से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी। इतना धन आप खुद कमा के जाओगे। तो आखिर वो कौन सा उपाय है? इस उपाय को जब आप करेंगे तो आप पर साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी का आशीर्वाद बनेगा। हर समय आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आप पर शनि की कृपा भी बनेगी, 9 ग्रहों की कृपा भी रहेगी। आप हर क्षेत्र में जहां भी मेहनत करेंगे वहां से आपको खूब सारा धन मिलेगा। हर क्षेत्र में भी आप दोस्तों अपना भाग्य आजमाएंगे, वहां पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आप सफल होंगे। वहां से धन दौलत आपकी आनी शुरू हो जाएगी। कम मेहनत में भी काफी अच्छा पैसा आप कमा लेंगे। इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसे जल्दी मेहनत का फल नहीं मिलता है, क्योंकि उस पर 9 ग्रहों की 33 कोटि देवी देवताओं की साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। उसकी किस्मत रूठी हुई होती है, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। लेकिन जब आप कुत्ते को ये छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, किस्मत भी साथ देने लगेगी। यहाँ तक कि 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा, नवग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनेगी, जिससे आप मालामाल हो जाएंगे। तो क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको दूध में काले चने मिलाने हैं। जी हाँ दोस्तों, दूध में काले चने मिला लीजिए और दूध में काले चने मिला करके आपको अपने सिरहाने पर रखना है। साथ में सोते वक्त पूरी रात आपको अपने सिरहाने पर रखे रहना है। दोस्तों जिस तरह हम काले चने पानी में भिगोते हैं, मतलब उसी तरह आपको दूध में भिगो करके और अपने सिरहाने उसको रख लेना है। रात में सो जाइए इसको करके। जब आप सुबह उठें, जब आपकी नींद खुले, तो जितना जल्दी हो सके उठ जाइए फटाफट नींद से और बिना मुंह धोए सबसे पहले जो वो चीज उठा लें आप, दूध में जो आपने चना भिगोया था, और जो सबसे पहला कुत्ता घर के बाहर दिखे उसे वो खिला दीजिए। यकीन मानिए, राहु जो आपको अभी तक इतनी पीड़ा दे रहा था, जो शनि आपका भारी था, वो आपके पक्ष में आ जाएंगे। 9 ग्रहों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ साक्षात देवाधिदेव महादेव की कृपा भी आपको मिलेगी। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। दोस्तों काले चनों का जो संबंध है वो आपके 9 ग्रहों से है, आपके शनि से है। जब आप ये उपाय करेंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, तो आपके 9 ग्रह संतुलित होंगे। दोस्तों बाबा भैरवनाथ की कृपा आपको मिलेगी। सुबह जैसे ही आप दोस्तों ये उपाय करेंगे, आपके 9 ग्रह आप पर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। तो जिन लोगों ने ये पहले किया था उनको बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। आज वह राजाओं महाराजाओं जैसी जिंदगी को जी रहे हैं। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को करने से बृहस्पति और शनि भी खूब कृपा बरसाते हैं। तो ये उपाय आप करके देखिए और अभी वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइए। एक छोटी सी बात और है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, यदि आप चाहते हैं कि मुझे अपने जीवन में सब सुख मिले, धन मिले, मेरी शादी अच्छी हो, मनचाही शादी हो, बीमारी से मुक्ति मिले, हर चीज का सुख मिले, हर ऐसो आराम मिले, तो केवल एक छोटा सा उपाय और है, वो करना है। उससे दोस्तों हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। दोस्तों यदि आप कोई भी इनमें से एक उपाय कर रहे हैं जो मैंने पहले बताए हैं, तो उसके साथ ये वाला उपाय अभी आपको करना है। यह इसमें क्या है कि इस उपाय में सारी चीजें और शामिल हो जाती हैं, कुछ चीजें मतलब और आ जाती हैं जो पहले से जितनी मतलब आपके उपाय से जो लाभ था उसमें इसका लाभ जुड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको रोटी लेनी है, रोटी में आपको लेना है काला तिल, आपको लेना है उसमें गुड़, और ये मिलाकर सबसे पहले जो काला कुत्ता दिख जाए उसको खिलाना है। काला कुत्ता मिले तो ज्यादा अच्छा है, अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है
तो थोड़ा भूरा कुत्ता भी होगा वो चलेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि काला कुत्ता हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप काला कुत्ते को ये खिला दीजिए, यकीन मानिए कि आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा पूरी तरह से हर ज़िंदगी में हर एक सुख दे देगा। मतलब सारी समस्याओं को खत्म कर देगा, आपकी मनोकामनाएँ पूरी होने लगेंगी, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, इससे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके अंदर समाहित हो जाती हैं। भैरव बाबा का, महादेव जी का आशीर्वाद आपको मिलता है और आप अपनी ज़िंदगी में थोड़े से काम करके भी बहुत ज़्यादा सफल बन जाते हैं। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।